हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिफ्यूजन इंजीनियर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का आज सेकंड डे था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आज सेकंड डे जरूर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल एक दिन बचा हुआ है। कब का? 30th ऑफ सितंबर, दैट इज़ मंडे। मंडे को आप चाहे तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं, यानी भी एक दिन और बचा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 159 से 168 का प्राइस बैंड है। इस बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है 168 पे। 88 शेयर्स का लॉट साइज रहता है। कुल मिलाकर दोस्तों 158 करोड़ का इशू है, यानी काफ़ी स्मॉल इशू है, लेकिन पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 8 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डे था इस इशू का, इसमें अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल क्यूआईबी पोर्शन 3% सब्सक्राइब हुआ था, बट एचएनआई पोर्शन 6.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल पोर्शन 11.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो एम्प्लॉय पोर्शन 17.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू था वो पहले दिन के अंदर 7.34 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी फर्स्ट डे के अंदर कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिला। बट ज़रूर अगर आप मनी के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल 7 टाइम्स ओवरऑल इस तरीके से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इशू का साइज स्मॉल है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आखिरी दिन किस तरीके का रहा, चलिए ये बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट डे क्यूआईबी पोर्शन हम कह सकते हैं कि जो आज सेकंड डे है, राइट, लास्ट डे ही मेजरली क्यूआईबी का पैसा आता है। सो अभी तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्यूआईबी का पैसा उतना नहीं आया है, 8.68 करोड़, बट ये कोई चिंता वाली बात नहीं है कि क्यूआईबी का पैसा नहीं आया। क्यूआईबी क्योंकि मेजरली आखिरी दिन ही पैसा लगाता है, तो आपको फर्स्ट सेकंड डे ज़्यादा पैसा क्यूआईबी का दिखता नहीं है, राइट। कुल मिलाकर आप देखिए अभी तक 5,16,000 शेयर्स के लिए कुल मिलाकर क्यूआईबी का पैसा आता हुआ देखने को मिला है, और क्यूआईबी को शेयर ऑफर किए गए 18,71,000। देन इसके दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो 47.31 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आ चुकी है, करीबन 1,115 करोड़ रुपीस कुल मिलाकर यहाँ पर एचएनआईज ने पैसा लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि एचएनआईज तो काफ़ी तेज़ी से पैसा जो है वो लगाता हुआ दिख रहा है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 37.81 टाइम सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब क्या है कि करीबन 9,35,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिससे हमने अभी तक 3,53,00,000 शेयर्स के लिए बिग एचएनआई ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी। यानी अगर आप आज देखेंगे तो डेफिनेटली एचएनआई का पैसा आपको काफ़ी शानदार आता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर जो बिग एचएनआई कैटेगरी है 594 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली इस इशू में अभी तक लगा चुकी है। याद रखिएगा एक दिन तो बाकी है। देन इसके अलावा जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 66.31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। 4,67,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसका हमने ऑलमोस्ट 3,10,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आता हुआ दिखा है। टोटल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज ने भी 521 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 594 करोड़ बिग एचएनआई ने लगाए, तो स्मॉल एचएनआईज ने 521 करोड़ रुपए ऑलरेडी अप्लाई कर दिए। देन आते हैं दोस्तों किस पर, रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं है, 34.63 टाइम्स के आसपास दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 32,74,250 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 11 करोड़ 33,75,944 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आता हुआ दिख रहा है। यानी रिटेल ने कुल मिलाकर कितना पैसा लगाया, 1904 करोड़। जी हाँ, एचएनआई से भी ज़्यादा पैसा जो है वो बेसिकली आपको रिटेल का आता हुआ दिख रहा है, करीबन 1900 करोड़ रुपए। सो अब आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर रिटेल का पैसा तो डेफिनेटली अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल आंसर इज यस, रिटेल अच्छे से पैसा लगा रहा है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ जो केआरएन हीट एक्सचेंजर का है वो भी इसी के साथ है, तो उसका एक डेफिनेटली असर पड़ता हुआ नज़र आएगा कि इस इशू के अंदर थोड़ा सा आपको कम पैसा आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि केआरएन हीट एक्सचेंजर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है वो बेसिकली गया है, तो उसके कारण दोस्तों यहाँ पर कम आपको पैसा आता हुआ नजर आएगा। देन एम्प्लॉय कैटेगरी करीबन 37 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरीज ने कुल मिलाकर 18,86,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, करीबन 31 करोड़ रुपए जो है वो हमको कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से आते हुए दिख चुके हैं। कुल मिलाकर 27.61 टाइम दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 3060 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर इस इशू में अभी तक आ चुके हैं। सो सब्सक्रिप्शन तो अच्छा है 3,000 करोड़ के आसपास, तो क्या हमको अप्लाई करना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड देखिए, जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स है, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, पोस्ट आईपीओ कर देखा है एट अ प्राइस अर्निंग ऑफ अराउंड 20, राइट। अब जो कंपनी ने लिस्टेड पीयर्स बताए हैं लाइक अडोर वेल्डिंग, ये दोस्तों मिलती है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 29। एआईए इंजीनियरिंग मिलता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 35। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर एनएवी पर शेयर है उसमें भी बहुत डिफरेंस है, ईपीएस में भी बहुत डिफरेंस है, वो अलग बात है। बट द थिंग इज कि देखिए जो कंपनी है तीनों कंपनी के अगर आईपीओ के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली कंपनी ने ऐसा नहीं है कि जगह नहीं छोड़ी है, पैसा बनाने की जगह छोड़ी है, ये बात साफ दिखती है। ग्रोथ इनकी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमको देखने को मिल रही है कंपनी की।
अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 258 करोड़ से 285 करोड़ हुआ है, यानी साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू के अंदर 10% की ग्रोथ दिखाई। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें आपको अच्छा इंक्रीज देखने को मिल गया, क्लोज टू 39%, राइट। ये एक बड़ा कारण। बाकी बोरिंग इनके ऊपर कुछ खास नहीं है, कंपनी ठीक नज़र आती है। जिस तरीके का कंपनी का यूटिलाइजेशन होने वाला है इन पैसों से, देखिए कंपनी ने कहा है कि वो कैपेक्स उनको चाहिए बिकॉज उनको एक्सपांशन करना है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी ने कहा कि कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलेगी जो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर रहती हुई नजर आएगी। तीसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वही कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर की पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। और बाकी कंपनी ने बताया कि कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है, राइट। सो आई थिंक जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स ओवरऑल जिसने कहा जो वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है, राइट, करीबन अगर आप नोटिस करेंगे तो EPS 8 का है, लेकिन अब यहाँ पर जो PE है वो 20 का हो जाता है आफ्टर पोस्ट IPO, राइट। सो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि IPO में आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनता हुआ नज़र आएगा, तो ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर लिस्टिंग गेन होते हुए नज़र आ सकते हैं, बट व्हाट आई फील इज़ कि यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन होंगे वो 30% से 40% के बीच में होते नज़र आएंगे। दूसरी बात क्या है कि अभी थोड़ा सा IPO का जो मार्केट है उसका माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा ख़राब है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। जिस तरीके से लिस्टिंग्स हो रही है, भली वो मेन बोर्ड की हो, भली अब वो SME की भी हो, राइट, उतनी ज़्यादा अच्छे से होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर आपने रिसेंटली जो भी IPOs देखा है, राइट, जो भी लिस्ट हुए थे, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न आर्क, जिस तरीके से लिस्टिंग हुई आर्किड डेवलपर्स की, देन लिस्टिंग हुई, राइट, तो जो लिस्टिंग्स हो रही है, राइट, वो एक्सपेक्टेशन से हमको थोड़ी सी बिलो ही देखने को मिल रही है। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि थोड़ा सा IPO मार्केट भी अभी थोड़ा डल देखने को मिल रहा है। तो अगर 40% अगर आपको ग्रे मार्केट दिख रही है, पहले तो ग्रे मार्केट को देख के नहीं लगाना है, बट अगर 40% आपको ग्रे मार्केट दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि 40% आपको मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 40 का 30 ही मिले। जो अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, जिस तरीके से IPO मार्केट और जो प्राइमरी मार्केट में उसका जो लिस्टिंग हो रही है, वो डेफिनेटली उतनी ज़्यादा शानदार नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है, बात क्लियर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में भी गिरावट बहुत तेज़ी से देखने को मिली है। करीबन 90 रुपये की ग्रे मार्केट कल तक थी, 53%, टुडे इज़ 32%, राइट। सो ग्रे मार्केट में भी आप देखिए एक्टिविटी किस तरीके से नेगेटिव होती नजर आ रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखिए आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा अगर आप IPO में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि IPO में पैसा लगा तो रहे हैं आप, बट ये भी सोच के लगाइएगा कि अगर 32% ग्रे मार्केट आ चुकी है, अब अगर जो इसका नेक्स्ट कोड जो भी आएगा, अगर वहाँ पे और फॉल देखने को मिलता है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात है जो हमको नजर आएगी। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी अभी तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये कहूँगा, वेट करते हैं फाइनल डे तक कितना पैसा QIP का आता है, क्योंकि स्मॉल IPO तो डेफिनेटली दोस्तों QIP का पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, राइट। और स्मॉल IPO में सबसे बड़ा टेंशन ही रहता है कि दोस्तों वो कहीं भी लिस्ट हो सकते हैं। बड़े IPOs को तो हिलाना बहुत मुश्किल है, पर छोटे IPOs को दोस्तों हिलाना बहुत आसान रहता है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्टर रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या लगा दिया है आपने या फिर आप लगाएंगे ऑन द फाइनल डे, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।